ठीक है, ये क्वेश्चन है 2019 का। 2019 का देखो, लेट एफ सी टू सी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड बाय दिस। ये डिफाइन किया हुआ एक्स क्यूब प्लस 3xy² वाई क्यूब प्लस 3x² and f dash z denote the derivative of f with respect to z, then which one of the following statement is true। ये क्वेश्चन देखते ही आपको जब ये दिखेगा f डैश 1/1 प्लस आई और f डैश इसका मॉडुलस 1/i, इसे कुछ दिखा है ना, तो पहला ऑप्शन देखते ही आधे लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। नीरा जी हैं, क्यों नीरा जी? ये वाला ऑप्शन पहला देख के लगता है ना कि शायद पता नहीं क्या पूछ दिया गया, ऐसा तो कुछ कभी पढ़ा नहीं, या पढ़ेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा ही अच्छा लगता अच्छा, है। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि ये चीजें पढ़ी नहीं हमने, या उस पॉइंट को रखने का मन नहीं होता कॉम्प्लेक्स में, ऐसा ही हो जाता है। जबकि अभी देखोगे अपना ऑप्शन, तो क्वेश्चन इतना इजी है, आपको बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। अगर आपको लगता है कि एक दो ऑप्शंस भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, पहले उसके बारे में श्योर हो जाइए। अगर वहां पे ऑप्शन मिल जाता है एमसीक्यू है वो सही है तो ठीक है, वो गलत हो जाता है फिर आगे के बारे में बात करना। अभी देखना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको डिस्कार्ड करने देखना, मैं ही बताता हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने बता दिया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। सुष्मिता जी का डी आया है, मीनू जी का सी आया है, ज्योति जी का डी आया है। चलो देखते हैं। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर fxy और ये दिया हुआ है, तो u और v दे रखा है, f डैश z डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का वर्ड यूज किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ एनालिटिक पूछा गया ओरिजिन पर, और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो इसके लिए आपको पता है कि सीआर इक्वेशन देख लेते हैं, एनालिटिक अगर चेक करना है तो, है ना। तो जब इसका हम सीआर इक्वेशन चेक करने जाएंगे तो हम देख लेंगे कि ux इक्वल्स टू वी वाई मिला हमको, ux इक्वल्स टू वी वाई तो मिल रहा है हमको, है ना, यहाँ पर सेम है। लेकिन यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, माइनस टाइम्स नहीं है। तो अगर इसको हमको इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6xy इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, मीन्स ये वाला भी पार्ट 0 हो जाए और ये वाला भी 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या है, या तो x को ही 0 मान ले या तो y को ही 0 मान ले, दोनों में से कोई एक चीज 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल। आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस। तो अगर ये हो या ये हो दोनों, तो कहाँ कहाँ ये पे कहाँ कहाँ पर ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, रियल एक्सिस पर भी और इमेजिनरी एक्सिस पर भी। तो दोनों एक्सिस पे ये डिफरेंशिएबल है। अगर दिस एंड दिस होता, मतलब ऐसा कुछ आ जाता फंक्शन x² प्लस y², इसको 0 मानना पड़ता, तो यहाँ होता है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियस होना चाहिए था। ऐसे ही फंक्शन मिलते हैं आपको, मिलते हैं कि नहीं? यस, उस केस में केवल ओरिजिन पे होगा। हाँ, उस केस में केवल ओरिजिन मिलता है आपको, जहां पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है। और एनालिटिक नहीं होता है तो हम उसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं, अगर सीआर सेटिस्फाई कर रहा है तो। बोलो। यस, सीआर सेटिस्फाई कर रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है तो किसी डिफरेंशिएबल, पर्टिकुलर पॉइंट पे, हाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। मींस आप यहां से अगर देख सकते हो तो आपको ये पूरी लाइन पर और इस पूरी लाइन पर आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जितने भी पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दैट इज f इज डिफरेंशिएबल एट x एक्सिस एंड y एक्सिस ओनली। अब देखो पहला ऑप्शन देख लो जिससे डर जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही लोग, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जो चीज अब हमने कभी देखी नहीं है वो चीज देखने में डर लग जाता है। अब बताओ 3√5 के बारे में सोचेंगे निकालना, इस 3√5 की जरूरत है क्या निकालने की? हम कहते हैं यहाँ पर और लिख दो 300/√2022/531, ऐसे फिर लिख तो दो, डरा दो,
हाँ ये तो फिर तो पक्का छोड़ के आएंगे। बिल्कुल वही चीज है। तो ऐसे डरा दो, आपको इसमें 23 में करने जा रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर 23 लिखा मिल जाए, और लिखेंगे भी ऐसे 23 अपॉन अंडर रूट सर पाई सर टाइम्स ऑफ लेकिन 20। लेकिन सर अगर सपोज x इज इक्वल टू वाई लाइन पे, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तब तो f डैश 1 + i एग्जिस्ट कर जाता। कहाँ पर डिफरेंशिएबल होता? हाँ जैसे बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं कि एक्सिस पे ये डिफरेंशिएबल है ओनली, ठीक। हम्म तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे नहीं पूछा है, वो हम्म डिफरेंशिएबल हाँ आई और 1 पे केवल पूछा है एक्सिस पे। लेकिन हम्म अगर ये रहता है कि x इक्वल टू वाई पे ये फंक्शन हम्म, डिफरेंशिएबल होता तो f डैश 1 + i एग्जिस्ट भी करता। बिल्कुल तब तो एग्जिस्ट वहां करता, पे तब आपकी हाँ वैल्यू निकालनी पड़ती तो हाँ, तो निकल वहां जाती। पे यस वहां पे निकालनी पड़ जाती तब। तब निकालनी पड़ जाती, लेकिन फिर तब ऐसा ऑप्शन नहीं बनाते, तब कुछ और बनाते। लेकिन वो पूछते उतने ही कि आप कितना जान रहे हो, डर तो नहीं रहे हो। ये ऑप्शन डराने के लिए है, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ। यस और सर। इसी के साथ हिंदी का ऑप्शन और लिखा होगा, सोचो। जैसे गेट इंग्लिश में में लिखा सर है ऐसा ऐसे नहीं करता है सर, गेट में गेट नहीं में ऐसा करता है। नहीं होता। लेकिन हाँ नेट नेट में क्या वाले में होता है, करते इसके हैं। साथ हिंदी का भी ऑप्शन लिखा है तो 2 बार दिख जाता है ये, तो पक्का ही छोड़ के आ जाते। चलिए तो चलें आगे, समझ आ गया सबको? यस सर। सिर्फ डी पर, इस पर डिफरेंशिएबल है। ये कह रहा है इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं भाई है डिफरेंशिएबल, गलत। ये कह रहा है एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, बिल्कुल सही बात है। नहीं कह रहा एनालिटिक है, मैं कह रहा हूँ नहीं है। फिर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है डेरिवेटिव पॉइंट। ये पॉइंट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो। e⁻i⁴z ये दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया 2z² - 5z+2। अच्छा इसमें गलती करोगे आप लोग, आप पहले इसका अल्फा की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करना है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं। यहाँ पे गलती होने के चांसेस कहाँ है, कहाँ लोगों ने गलती करी होंगी वो बताएंगे बाद में। इसको पहले सॉल्व करो, आप इंटीग्रल्स की वैल्यू निकाल के अल्फा की वैल्यू निकालो, आई पाई के टर्म्स में जैसे भी आ रही वो कर लो। टू आ गया, सुष्मिता जी का आंसर आया सबसे पहले। नीरा जी ने कंप्लीट आंसर दिया आई थिंक, जो भी दिया है तो ओके। अनु जी ने भी आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब लगभग सबका आ गया आंसर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। अब देखो गलती कहाँ हो सकती है, इसको जैसे सॉल्व करने जाएंगे तो मैं सावधानी के लिए बता रहा हूं, सावधानी के लिए, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट में कोई भी वेरिएबल है या कोई भी ए की वैल्यू कुछ भी नॉन वन है, मतलब A0 >= 1 है, तो उसको कॉमन ले लिया करो। मैं करता हूँ, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है, आंसर मैच कर जाता है, किसी में नहीं भी करता है। ये बात क्लियर हुई? एहतियातन। सर जैसे इसका जो बेसिक फैक्ट है, अगर हम लोग को वो ध्यान में रहे कि जब भी हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे तो z - a से मल्टीप्लाई करते हैं और तब z टेंस टू a करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सिंगुलरिटी आ रही है 1/2 पे आ रही है, तो z - ½ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से 2z - 1 से तो 2 कॉमन लेंगे तभी ना वो कटेगा, तो ऑटोमेटिक वो 2 तो मेरा आ ही जाना है 1/2, मतलब जो 2 कॉमन लेंगे। तो अगर वो कई बार, बेसिक भी अगर ध्यान में रखे तो हाँ भी हो जाएगा। हाँ, कई बार लेकिन क्या होता है कि हम डिफॉल्ट चले जाते हैं, हमारा सिस्टम भी डिफॉल्ट काम करता है एग्जाम में, जो जो ट्रेंड बना होता है। तो उस केस में आप ये कॉमन रखने की बात, मेरे हिसाब से क्या है कि कई बार आप इसको कॉमन ले लोगे, वहां पर नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भूल सकते हो। सर आप बट सही कॉमन बोल रहे हो। लेने के बाद सर फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है सर कि पहले फैक्टराइज कर लें देन फैक्टराइज अगर आप आराम से कर लो, जीरोस निकाल लो, उसके बाद जब एफजेड का रेसिड्यू हाँ निकालो तो यस कर सर लो, है ना? यस सर। तो यहाँ पर हमने रेसिड्यू निकाल लिए 2, हमें पता है यहाँ पर कि कॉमन लेना है, ठीक है, तो ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया I/3 रेसिड्यू, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2/3 इंटू आई से आई कैंसिल, आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2π/3। और यहाँ पाई की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट है 3.14 के, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2.093 जब मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, रेंज में आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2.093 का 2 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 2 आएगा इस केस में। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी लोग करके बता दोगे, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से भी ज्यादा लगेगा। कहाँ से पूछा गया ये बता दो। रुचि थ्योरम है। रुचि? रुचि सर में अच्छा, रुचि रुचि ज्योति। रुचि रुचि थ्योरम, ज्योति थ्योरम, यस सर, ऐसे ज्योति नाम दे थ्योरम देते ज्यादा हैं। सर, ज्योति थ्योरम ज्यादा अच्छा नाम है। ज्योति हाँ, थ्योरम अच्छा है सर, वो याद ज्योति हाँ, थ्योरम वही बहुत अच्छा वही याद कर लेते हैं। है सर। चलो, सबका आंसर 4 आ गया है ना? ठीक है ना? ठीक है, तो ये वाला हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब उस समय भी काफी क्वेश्चन किए थे इससे हमने ना, और मुझे तो याद है यहाँ तक क्वेश्चन भी हमने किया था, यहाँ पर 7 लिया था सेम क्वेश्चन, Yes, sir. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4। जिसका 4 आया कर लेना आंसर, इसमें चेक कर लेना, नहीं तो। ये भी बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ये देखते हैं कौन कर पाता है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो छोड़ के आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको अगर कोई नहीं कर पाता तो जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्योति जी का नाम फेमस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो ऐसे क्वेश्चन देख कर छोड़ के Yes, आ sir. सकते हो, ये सर आधे इसका लोग मतलब आंसर भी- काफी सारे लोग छोड़ के आएंगे एग्जाम में ये सर क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन इजी है सर, ये क्योंकि यहाँ पे एफजेड को एनालिटिक जो बोल दिया है ना, वो हमारा काम आसान कर दिया है। और उसके बाद कॉट पाई जेड में हम लोग वही आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, वहां से हम लोग का निकल जाएगा। ये जो वर्ड लिखा है ना, हाँ, एफजेडी नॉन yes, जीरो sir. एनालिटिक, ये Analytic वर्ड function. एग्जाम में दिखता नहीं है। यस सर, ये यही पूरा काम क्वेश्चन आसान कर दिखेगा, दिया है। ये सब दिखेगा, हमारी वर्ष- ये दिखेगा पता नहीं क्या है, ये क्या क्या कॉट और पूछ दिया गया, हमारी ये नहीं वर्ष में दिखेगा। सर एक क्वेश्चन दिखता है। जो जरूरत की चीजें वो नहीं दिखती। यस सर। ऑन सर करना मैंने भी पावर जब इसको फर्स्ट टाइम बनाना स्टार्ट चार्ज किया करो। था ना, तो वही एफजेड एनालिटिक देखा, उसके बाद रेसिड्यू। सर रेसिड्यू जब भी निकालने के लिए बोले और कॉट पाई जेड चाहे 10 पाई जेड इस टाइप का मिल जाए, हम्म, तो वो वहां से माइंड काम कर जाता है कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल मतलब वो जो है वो इजीली निकल जाता है सर यहाँ पे। हाँ वहां पर आर्गुमेंट easily प्रिंसिपल इंटीग्रेशन करना रहे तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल, अदरवाइज फिर रेसिड्यू हम्म, निकालना है तो भी इजी पड़ जाता है। ठीक है, करिए जरा कितना आता है देखते हैं। सर इसका आंसर बी आया सर, सबका आ गया क्या? मतलब मेरा तो बी आया है। चलिए, नहीं नहीं आंसर दिया है कई सारे लोगों ने, मैं देख लेता हूँ। नीरा जी ने दे दिया, सही है। मीनू जी ने दे दिया, दीप्ति जी ने दे दिया, करेक्ट करेक्ट। सुष्मिता जी ने दे दिया, अनु जी ने दे दिया, अरे वाह, वेरी गुड। मतलब जिसको मैंने बोला कि ये नहीं हो पाएगा उसी में आपने चैलेंज ले लिया और उसी को सबने सही कर दिया, वेरी गुड। चलिए, तो देख लेना आप, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एफ हमारा नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। तो जो हमारा कैपिटल एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है वहां पर एफ जेड भी है, और ये एफ जेड एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो इस पर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी आपको। मीन्स आपको जो सिंगुलैरिटी मिलेगी इस पार्ट की वजह से मिलेगी, कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड, और ये पोल देंगे हमको, ये पोल देंगे हमको, है ना? ओनली सिंगुलैरिटीज, क्लियर है? यस नहीं कर सकता उसका। हाँ, तो आप सब क्वेश्चन में यही बोला करूंगा नीरज जी कि आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर आप लोग कर लोगे जोश में, है ना? चलिए, तो z इज इक्वल टू n पर हमको मिल जाएंगी सिंगुलैरिटीज, कितनी आ जाएंगी, कितने पोल मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी पोल्स। तो वहां से भी कर सकते हो, अगर इससे करना चाहते हो तो आप डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हो। तो मैंने भी ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट 2020 के अच्छा क्वेश्चन। सर, इसकी जो लिमिट है सर, मैंने इसकी जो लिमिट फाइंड की है, जैसे z टेंस टू n पे निकालना था सर, जहाँ पे आप लिमिट फाइंड किए हैं सर, एक बार वो दिखाइएगा। एक मिनट सर हाँ, मैंने जो इसकी लिमिट फाइंड आउट की है ना, z टेंस टू n पे निकालना था, तो कॉस में अगर हम n पाई करेंगे तो वो तो 1 दे देता है,
n पाई 1 चाहे -1 देगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा। एफ जेड तो जेड इक्वल टू n पे तो उसको सिंगुलरिटी मिलेगी नहीं, मतलब तो जीरो होगा नहीं। तो सर मैंने क्या किया ना कि देखा कि जेड माइनस n और साइन पाई जेड जैसे 0/0 का फॉर्म बना रहा था। तो सर मैंने क्या किया कि उसको 0/0 का फॉर्म बना रहा था तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया केवल उसी को, नीचे वाले को। यस सर। जैसे बाकी को मैंने अलग कर लिया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में जेड माइनस n डिवाइडेड बाई साइन पाई जेड। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए तो वो तो हो जाएगा क्या आ जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, और नीचे वाले क्या हो जाएगा, कॉस पाई जेड हो जाएगा, माइनस कॉस पाई जेड इस टाइप से आ जाएगा। तो वहां पे सर फिर उसके बाद मैंने पुट किया तो वो तो 1 हो गया, और एफ ऑफ एन आ जाएगा इस टाइप से किया। पाई कॉमन, पाई तो मल्टीप्लाई में आएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, एफ ऑफ एन वैसे करके आया। मतलब मैंने जो लिमिट उस तरह से पुट किया था। ठीक है, आप सही बोल रहे हो। आपका कहने का मतलब है हॉस्पिटल रूल आपने लगा के। इसको कुछ नहीं किया, इसको डेरिवेटिव कर दिया, है ना? वो Yes, है sir. एक ऐसा रिजल्ट है कि जो जिससे आपका 0/0, yes sir, जिससे जीरो जीरो बाई हो रहा जीरो है का बस उसी फॉर्म को तो बन रहा है ना। डिफरेंशिएट कर दो। नो सर, 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, जेड माइनस एन और साइन जेड माइनस एन डिवाइडेड हाँ, बाई साइन यहाँ पर पाई बन रहा है ना, जेड। यहाँ पर जरूरत नहीं करने की। यस सर, यस सर। जीरो का जिसको फॉर्म जरूरत बन है रहा था उसको तो कर लो। यस बिल्कुल उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। सही, बिल्कुल सही। जिसको जिसको आपने दो, प्रॉब्लम है उसी को डिफरेंशिएट कर दो। यस सर। ठीक भी है। आपने 2 रूल यूज किए ना यहाँ पे, एक तो एल हॉस्पिटल रूल और एक लिमिट दो, अगर 2 फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में दोनों कंटिन्यूअस है हाँ तो उसका दोनों के लिमिट का प्रोडक्ट हो जाता है। बाकी हाँ के हाँ साथ हिमांशु जी जर्मिनेशन ने फैक्टर होगा वहां से। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, आंसर भी ही आएगा हनुमान जी।